वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश में कोरोना के कुल मामले 70,000 के पार। अब तक 22,000 से ज्यादा मरीज ठीक। 24 घंटे में कोरोना के 3,600 से ज्यादा केस, 1,500 से ज्यादा ठीक। कल के दिन 87 मरीजों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के मामले 7,000 से ज्यादा। अब तक 73 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना केस 23,000 से ज्यादा, 800 से ज्यादा मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा, कुल केस 8,000 से ज्यादा। करीब 50 दिन बाद आज से शुरू हो रही है रेगुलर रेल सेवा। 15 रूट पर दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने जारी किया टाइम टेबल। आज 8 ट्रेन का परिचालन। नई दिल्ली से 3 और बाकी 5 शहरों से दिल्ली के लिए चलेगी ट्रेन। नई दिल्ली से बेंगलुरु, बिलासपुर, डिब्रूगढ़ के रूट पर आज चलेगी ट्रेन। मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली और अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए भी ट्रेन आज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहाड़गंज की तरफ से होगी मुसाफिरों की एंट्री। बिना कंफर्म टिकट वालों को नहीं मिलेगी इजाजत। ट्रेन में यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। मास्क भी जरूरी। राज्यों द्वारा हेल्थ प्रोटोकॉल का भी करना होगा पालन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास सुबह से लगा लोगों का जमावड़ा। आज यात्रा पर जाने वाले लोगों का जुटना शुरू। रेलवे स्टेशन पहुंचने में लोगों को हो रही है परेशानी। पैदल चलकर पहुंचे स्टेशन। यात्रियों को 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचने के निर्देश, लेकिन अभी से जुट रहे हैं यात्री। मुंबई सेंट्रल से आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होगी ट्रेन। स्टेशन पर तैयारियां पूरी। यात्रियों को ट्रेन में नहीं मिलेंगे कंबल, चादर। खाने पीने के लिए देने होंगे पैसे। गांव में कोरोना फैलने का खतरा बढ़ा। बाड़मेर के गांव में 3 कोरोना पॉजिटिव। मुंबई के धारावी से लौटे थे। लॉकडाउन के बीच मुरादाबाद में ओपीडी की सर्विस शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ख्याल। दिल्ली के ओखला मंडी में जारी है भीड़, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं लोग। पुणे से प्रयागराज जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 30 साल के मजदूर की मौत। मौत की वजह अभी साफ नहीं। मनीला से 139 भारतीय छात्रों को लेकर अहमदाबाद पहुंचा विशेष विमान। मिशन वंदे भारत के तहत हुई घर वापसी। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की मैराथन बैठक। लॉकडाउन 3 के बाद के एक्शन प्लान पर मंथन। पीएम ने दिया जन से जग तक का नारा। कहा अब सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना को गांव तक पहुंचने से रोकना। लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों पर राज्यों को ज्यादा अधिकार देने का फैसला। पीएम ने कहा हालात देखकर बनाएं रणनीति। पीएम के साथ बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार और पश्चिम बंगाल ने बताया जरूरी। दिल्ली के सीएम ने की लॉकडाउन में ढील की मांग। कहा कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरी राजधानी में शुरू हों आर्थिक गतिविधियां। यूपी के बुलंदशहर में क्वारंटीन सेंटर में युवती की मौत। परिजनों ने टीबी की बीमारी को बताया मौत की वजह। रायबरेली में प्रवासी मजदूर की हादसे में मौत। साइकिल से बुलंदशहर वडोदरा से मजदूरों को लेकर अलीगढ़ पहुंची ट्रेन। घर वापसी से मजदूर खुश। टिकट का पैसा देकर श्रमिक स्पेशल से गुजरात से देवरिया पहुंचे 1200 मजदूर। रेड कारपेट बिछाकर हुआ स्वागत। गुजरात से 1,616 मजदूर यूपी के शाहजहांपुर भी पहुंचे। 40 बसों से भेजा गया गृह जनपद। पुणे से झारखंड निकले करीब 200 मजदूर। कहा फिर कभी वापस नहीं आएंगे। अमृतसर और महाराष्ट्र के जालना से यूपी के उन्नाव पहुंची श्रमिक स्पेशल। 1,000 से ज्यादा मजदूरों को बसों में किया गया रवाना।
अहमदाबाद से रामपुर आई श्रमिक स्पेशल, 1200 मजदूरों की घर वापसी। सूरत से ओडिशा जा रही श्रमिक स्पेशल में सवार मजदूरों ने कलेक्टर पर बरसाए फूल। सूरत से 1200 प्रवासियों को लेकर उत्तराखंड के काठगोदाम पहुंची ट्रेन, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सबको बसों में भेजा गया। नागपुर में हाईवे बाईपास पर जुटे सैकड़ों प्रवासी मजदूर, कुछ ट्रकों में सवार होकर निकले घर। कर्नाटक के दावणगेरे में क्वारंटीन सेंटर के बाहर लोगों ने किया विरोध, स्कूल में कोरोना पॉजिटिव युवक को लाए जाने का आरोप। प्रयागराज में पैदल और साइकिल से बिहार जाते दिखे मजदूरों के जत्थे, मुंबई से साइकिल पर निकले थे। दिल्ली साइकिल से मधुबनी पहुंचे युवक की क्वारंटीन सेंटर में हुई मौत, से बरपा हंगामा, जांच और मुआवजे की मांग। उत्तरकाशी में फंसे जम्मू कश्मीर के 80 मजदूरों को प्रशासन ने बस से घर भेजने का किया इंतजाम। वंदे भारत रेस्क्यू मिशन जारी, दुबई से 177 भारतीयों को लेकर कोच्चि पहुंची फ्लाइट। मलेशिया के कुआलालंपुर से चेन्नई पहुंचा एयर इंडिया का विमान, 180 भारतीय किए गए रेस्क्यू। वंदे भारत मिशन के तहत ढाका से भी रेस्क्यू किए गए भारतीय, सभी को मुंबई एयरपोर्ट लाया गया। सूरत में मेडिकल सामग्री ले जा रहे ट्रक में लगी आग, हादसे में कोई घायल नहीं। कानपुर में 36 कोरोना पीड़ित इलाज के बाद हुए स्वस्थ, अस्पताल से किए गए डिस्चार्ज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।